आखिरकार मीटिंग में क्या कहा गया? मीटिंग में बीएसएफ सीएसएफ वालों के और बॉर्डर बटालियन वालों के लिए कविंदर जी ने बोला है कि बात करेंगे हम 2-4 दिनों के बाद। वो आपने बोला नहीं, विबोध गुप्ता जी ने बोला था, जो आपने बोल रहे हो वो तो गलत है। नहीं वो बोल के गए विबोध गुप्ता, क्योंकि हमसे भी ये बात हुई है कि आपसे मीटिंगें करेंगे और आपके मसले के हल के बारे में कोई बात करेंगे, दिल्ली में बात करेंगे, आगे पीछे जो भी हमसे होगा हम करेंगे। तो देखते हैं अभी झंडा लगाने के लिए क्या बोला गया? झंडा लगाने के लिए एग्री हो गया कि झंडा लगना चाहिए, झंडा लगना चाहिए। तो पहले उन्होंने कब लगा था पहले झंडा? नहीं, पहलों के लिए तो हम किसी ने भी नहीं देखा कि यहाँ पे झंडा लगा हुआ। तो हमारे एसएचओ साहब ने भी हमें सपोर्ट किया कि नहीं झंडा लगेगा। तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्होंने हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि ये हमारे भारत माता का तिरंगा है। इससे हर देशवासी के दिल में प्यार है और वो हर उस दफ्तर पे देखना चाहता है कि जहाँ ये भी देखना चाहते हैं कि पीडीपी में ऑफिस में ये लगाएं, लाल चौक पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे झंडा लगना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि इस दफ्तर पे भी लगना चाहिए। पिछले 1.5 साल से ये आपका दूसरा घर बन चुका है, बीएसएफ माफी बीजेपी कार्यालय के बाहर का। 1.5 साल में कभी तिरंगा झंडा देखा यहाँ पर? नहीं, आज आप देखिए, आज सारे देखिए। बेसिकली आखिरकार जो बोला गया था कि बीजेपी झंडा जो है वो यहाँ पर लगना चाहिए, तो यहाँ पर आखिरकार देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है वो झंडा लग चुका है। और ये ही वेट किया जा रहा था कि आखिरकार कब लगेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देश का झंडा तो वो ये देखिए लहरा रहा है। और कहीं ना कहीं काफ़ी देर की मीटिंग के बाद जब हम लाइव कर रहे थे उस देर से मीटिंग चल रही थी और अभी भी मीटिंग ख़त्म हुई है और उसके बाद ये झंडा जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। कब से वेट हो रहा था, वेट किया जा रहा था कि आखिरकार वेट कंप्लीट हो और मीटिंग कंप्लीट हो। मीटिंग कंप्लीट हो तो उसके बाद यहाँ पर झंडा जो है वो लहराया जाए। तो ये देख लीजिए जिसका सभी वेट कर रहे थे, बॉर्डर बटालियन हो, बीएसएफ सीआईएसएफ हो, लगातार। और यहाँ पर आप देख लीजिए झंडा आखिरकार लहरा ही गया भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के कार्यालय में। क्योंकि इस समय हर जगह पर कार्यालय है, तो ये बताना ज़रूरी था कि भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू का कार्यालय है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कार्यालय है, वहाँ पर झंडा जो है अब वो यहाँ पर लहरा रहा है। और कहीं ना कहीं लगातार 1.5 साल से बीएसएफ सीआईएसएफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था। उन्होंने कहा कि एक बार भी हमने यहाँ पर तिरंगा नहीं देखा। हाँ, 15 अगस्त 26 जनवरी तब दिखता है, लहराया जाता है, और उसके बाद नहीं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का खुद का फ्लैग भी है और देश का फ्लैग भी, जो हमारी आन बान और शान है। और कहीं ना कहीं काफ़ी देर लग गई एक मीटिंग को होने में। इस मीटिंग में ये कहा गया कि अब यहाँ पर फ्लैग लगेगा, पर एक बात समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले के लाइव में भी और उसके बाद लोगों ने भी लगातार कमेंट किया कि भैया यहाँ पर ऐसी क्या बात हो गई, कितनी देर हो गई, कमेंट लगने में इतनी परेशानी, माफ़ कीजिएगा, झंडा लगने में यहाँ पर इतनी परेशानी क्यों, और उसके लिए एक मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज़ की गई कि पहले एक मीटिंग हो और उस मीटिंग के बाद ही यहाँ पर झंडा जो है वो लहरा जा सकता है। मीटिंग क्यों ज़रूरी है, किस वजह से मीटिंग ज़रूरी है कि मीटिंग अगर हो और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि हमारे देश की आन बान शान यानी कि तिरंगा जो है वो लहरा जाए। एक मीटिंग ज़रूरी है। मैम अभी बोला इन्होंने कि मीटिंग करनी है, देखते हैं क्या करते हैं। मीटिंग में झंडा लग गया हमारा, इसके लिए हम लड़ रहे थे, आज बोल लगा कल नौकरी में लगेगी। नहीं, ये कहा जा रहा है कि मीटिंग के लिए भी जो है वो मीटिंग की गई, झंडा लगाने के लिए भी। वो गलत है, वो गलत है। मीटिंग नहीं चाहिए, झंडे के लिए मीटिंग चाहिए। कोई सिर्फ पाकिस्तान का झंडा तो लग रहा है, हमारे देश का झंडा है, इसके लिए मीटिंग क्यों? इन्हें ये समझ लगी कि जिसका खाते हैं उसी के तिरंगे के लिए आई मीटिंग करनी पड़ रही है। शर्म करो यार, शर्म आनी चाहिए। ये तो हमारे देश का जिसका खाते हैं इसके, इसे भी लगाने के लिए मीटिंग चाहिए। इससे फिर डूब मर रहे हो। मीटिंग में कौन कौन वहाँ पर था और क्या क्या बोला जा रहा था? इस चीज़ के लिए यानी कि हमारे तिरंगा के लिए वो क्या बोला? पहले उन्होंने कहा कि आपकी जॉब्स का और तिरंगे का क्या लेना देना, ऐसे हमसे सवाल करके हमें उलझाए जा रहे थे। फिर हमने भी मैम मुंह तोड़ के जवाब दिया कि जब आप बीजेपी के पीडीपी ऑफिस के बाहर जब झंडा लगाने गए थे तब आपका क्या मोटिव था? जब आप लाल चौक पे तिरंगा झंडा लगाने जाते तब आप क्या मोटिव सिद्ध करना चाहते हैं? आप लोगों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते हैं, आज हमारा भी एक फर्ज था, हमने वो करके दिखाया। आज प्राइमरली उसी पे बात की। आपने सर्टिफिकेट दिया है इनको राष्ट्रवादी होने का? बिल्कुल मैम, आज सर्टिफिकेट इनको दे दिया। इससे पहले ये सिर्फ अपने भाजपा के लिए
भाजपा के कार्यकर्ता के सर्टिफिकेट थे, आज हमें इन्होंने भारतीय होने का भी सर्टिफिकेट दे दिया और भारत माता का झंडा आज भाजपा के झंडे से ऊपर करके आए हैं। प्लस मैम जो इनकी जिस डिमांड के लिए प्राइमरली BSF CISF और जो भी एम्प्लॉयमेंट के इशूज़ थे उन पे कविंदर जी ने आज अच्छी बात की है। मैं कहूँगा जो उन्होंने किया है, उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी आप बहुत जल्दी आपसे एक आपको रास्ता दिखाएंगे कैसे आपकी ये जेन्युइन डिमांड जो है वो फुलफिल हो सके। लगता है फुलफिल हो पाएंगी मैम अगर आज ये एक चीज़ हमने करके दिखाई है तो मुझे पूरा यकीन है अब आगे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप और भी चीज़ें होंगी, बहुत जल्दी बाकी इश्यूज भी हम हल करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे उस बच्ची से पूछ लेते हैं, आखिरकार आपने कहा था तभी बाहर जाऊंगी जब यहाँ पर तिरंगा होगा, तिरंगा यहाँ पर है। मैम बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो पहला मकसद था वो पूरा हो गया, यहाँ पे तिरंगा लहराया गया। अब हम चाहते हैं कि अब हम यहाँ पे राष्ट्रगान गाया जाए यहाँ पे, ताकि इस तिरंगे को सम्मानित किया जाए यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे अधूरा सा लग रहा है। राष्ट्रगान के बिना ये तिरंगा अधूरा है यहाँ पे। तो अगर हमें ये इजाज़त देंगे यहाँ पे राष्ट्रगान गाने की तो हम गाएंगे, ताकि ये मसला जो ये हमारा परमिशन चाहिए राष्ट्रगान गाने की? राष्ट्रगान तो कहीं भी गाया जा सकता है, आपको पता ही है। फ्लैग लगाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ी, इंडियन फ्लैग लगाना था, उसके लिए अंदर मीटिंग की गई। ये देखिए और यहाँ पे देखिए अपना फ्लैग लगाने एक राष्ट्र तिरंगा लहराने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, अपने ही देश में अपना ही तिरंगा लहराने के लिए। क्या कह सकते हैं। चलो अब खुशी है कि अब दोबारा से एक मीटिंग होगी जिसमें राष्ट्रगान की परमिशन भी ली जाएगी। ऐसे ही लग रहा है मैम, ऐसे ही लग रहा है। हमें लग रहा है कि राष्ट्रगान के लिए भी एक मीटिंग होगी कि हमें राष्ट्रगान गाना है, तो पुलिस को बोलें कि हमारे पर लाठीचार्ज ना की जाए, नहीं तो ये हमसे राष्ट्रगान गाने से पहले भी हमारे पर लाठीचार्ज हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है फ्लैग लगाना था, उसके लिए हमें ये चोटें वगैरह हमारी बहनों को खानी पड़ी, धक्का मुक्की हुई, तभी जाके हमारा ये फ्लैग लगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम एक राष्ट्रगान गाना चाहते हैं। लगता है कि अब राष्ट्रगान गाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, मीटिंग लेनी पड़ेगी, पर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान गाने के लिए सभी को अनुमति भी है और सभी राष्ट्रगान जो है वो गा भी सकते हैं। एक साथ ऊंची आवाज में राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। तो आखिरकार जिसका वेट था वो हो गया, तिरंगा लहरा रहा है, राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान इसीलिए कि भैया हमने अगर तिरंगा लहराया है तो यहाँ पर सत सम्मान के साथ यहाँ पर तिरंगा जो है वो लहराएगा हमेशा। पर इसके लिए एक मीटिंग ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ज़रूर खड़ी होती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी और आज BSF CISF और बॉर्डर बटालियन ने एक बात क्लियर की कि पहले ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आज हमने इनको राष्ट्रवादी बनाया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।